ये सोचना चाहिए कि क्या बात है कि विगत 3 साल में तो जम्मू कश्मीर और नेबरिंग जो जितनी बाउंड्री थी वहाँ बिल्कुल एक शांति की, चाहे जैसे भी बनी हुई थी। और इस इशू पर मोदी और अमित शाह जी सही थे, सही कह रहे थे कि हमने, और उन्होंने डिमोनिटाइजेशन करते समय भी कहा था कि आतंकवाद इससे जुटा हुआ, इससे तोड़ेंगे, लेकिन एग्जैक्ट टूटा नहीं आना आतंक, वो मिशन उनका नहीं था। फिर जो है उसके बाद उन्होंने जीएसटी लाया और उसके बाद उन्होंने देश को मजबूती प्रदान करने के लिए। लेकिन जो आप कह रहे हैं कि देश में इस समय देखिए, जब आदमी के बीच नफरत, हमारे देश के अंदर आतंकवाद को 1 मिनट के लिए हम किनारे करते हैं, हमारे देश में एक दूसरे तरह का टेरर, एक जो कास्ट का आतंकवाद है, जाति आतंकवाद, ये रूप ले लिया है। अभी ये लिया है, करेंटली लिया है ये रूप, ज़्यादा पहले नहीं था। ये एक फिल्म आई थी 16 में, जायसी के ग्रंथ का पद्मावत एक पात्र है, पद्मावती है, उस पर एक फिल्म आई थी, शायद संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावत आई थी, लीला भंसाली की थी। वहाँ से क्लैश चालू हुआ और एक वर्ग बोल्ड किया सोसाइटी के अंदर। अभी राम जो कौन श्री राम सांसद, क्या नाम है उनका, अरे वो जो आगरा वाले हैं, उन्होंने जब एक बयान दिया राणा सांगा के ऊपर, तो पूरे देश में हथियारों के साथ एक जाति, राजपूत जाति जो थी, पूरे हथियारों के साथ, हिंदुस्तान के इतिहास में इस तरह का टेरर, नग्नता, हथियार के साथ बंदूकों को लेकर एक जाति पूरी तरीके से सड़क पर आई। हजारों फोर्स आगरा में लगी हुई थी। और रामजी सुमन और सांसद रामजी सुमन ने जो बयान दिया था, और एक नए तरह का भारत हमारे सामने खड़ा हो गया है कि दलित और राजपूत, राजपूत मिटाने पर चैलेंज किया कि हम ऐसे कर देंगे। दिस इज टेररिज्म। आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आपने बाउंड्री में देखिए, पहले बाउंड्री के पार तो देखिए, याद तो सभी हुआ कर रहे हैं, तो मैं अकेले यदि विरोध में बात करूंगा तो निश्चित ही गाली सुनना है। अभी मेरे पोस्ट पर आज मैंने, तो हम भी सुनते हैं। नहीं, हम दूसरा राग गाली सुनते हैं। हमने पोस्ट रात में लिखा था इसी भाषा में, प्रेसिडेंट को 1 बजे 1:30 बजे रात में लिखा हूं कि युद्ध किसी कीमत पर नहीं, युद्ध बिल्कुल नहीं, अटैक बिल्कुल नहीं, हमारा नुकसान होगा। ये तो प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं, ये तो हमारे इंडियन फोर्सेस भी कह रहे हैं कि युद्ध नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमने वहां के सिविलियंस को युद्ध के लिए आतंकियों को टारगेट किया, जिन्होंने हमारे युद्ध के लिए इसी तरह युद्ध होता है। अरे आप थोड़ा सा भी इसी तरह से युद्ध अलग से कुछ, एक आदमी आगे कदम बढ़ता है, दूसरा बढ़ाता है, बढ़ते बढ़ते युद्ध, वो युद्ध ही है। आप कह रहे हैं उसको अलग बात है। डिप्लोमेटिक वे में तो आता है जी, वो शायर जी वो वार बदल गया। वो ये पड़ोसी का झगड़ा नहीं कि मैंने आपको बोला नहीं, पड़ोसी का झगड़ा नहीं, एक इंटरनेशनल लॉ है ना, पाकिस्तान और इंडिया में। बिल्कुल अमेरिका भी है, चीन में अदर कंट्रीज, बिल्कुल नहीं, दो देश, दो डिप्लोमेटिक खेल भी तो होता है। दुनिया के देश इस समय 2 जगह बट गए हैं, साफ बट गए हैं। केवल अभी टेरर के ऊपर एक अटैक हुआ है, वो मान लिए हैं कि भारत पाक का युद्ध का रूप, और दोनों जगह वो दोनों धड़क बच गया है, इसमें कुछ कहना नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि जिस तरीके से एग्रेसिवनेस हम दिखा रहे हैं पहलगाम के घटना को लेकर, अभी कुछ भी डिसाइड नहीं हुआ सच में कहां से आए हैं, क्या है। उन्होंने तो कहेंगे ही, जो उनका जो संगठन है उससे जोड़ेंगे ही, भारत का संगठन तो है नहीं, उससे जोड़ेंगे। लेकिन उसी मुद्दे पर उनके बाउंड्री के अंदर जाके आप उनके अड्डे को मारना चालू करेंगे, ना आप आतंकवाद खत्म कर पाएंगे। सुनने वालों को बता दूं कि न इससे आतंकवाद, आपको भी बता दूं आपके चैनल के माध्यम से, इससे आतंकवाद रत्ती भर रोए के बराबर न कम होगा। आतंकवाद का जो आग का वो है ना, वो और फैलेगा। वो पूरे देश के अंदर दूसरे तरह का आतंकवाद यहाँ लगा हुआ था, अभी तो एक दूसरा ही मुस्लिम स्पॉन्सर्ड आतंकवाद चल रहा था। आप भले उसको ढकने की कोशिश करें, बहुत लोग कहते हैं आतंकवाद की जाति नहीं होती, लेकिन विगत 11-12 वर्षों से आतंकवाद की जाति पर मोहर लगा दी गई कि रिलीजन, एज पर रिलीजन मुस्लिम्स आतंकवादी है, बाकी किसी के ऊपर विचार नहीं किया जाता हम कितने बड़े आतंकवादी हैं। आतंकवादी वो प्रत्येक व्यक्ति है जो दूसरे के हिस्से की रकम खाकर आज 80 करोड़ लोगों को तबाह 5 किलो अनाज पर जीने के लिए मजबूर कर दिया है, 22 करोड़ को कुपोषित कर दिया है, इतनी महंगी व्यवस्था कर दिया है, शिक्षा, चिकित्सा, ये सब कुछ आतंकवाद इससे बढ़ता है। असंतोष होता है,
रिवोल्ट होता है, टेरर होता है। आतंकवाद में हिंसा ही हमेशा नहीं होती, आतंकवाद भय पैदा करने की चीज़ है। अब भय कैसे? आप जा रहे हैं, आपके पास एक पैसे, 100 करोड़ लोगों के जेब में एक पैसा नहीं है, जीवन का संसाधन नहीं जुटा पा रहा है, उसको थपड़ी बजेगा, उसको अच्छा लगता होगा जो रात में ये अच्छा लगता होगा। हमको आपको शहरों में है, हम लोगों का पेट भर रहा है, कहीं ना कहीं किसी दल से और किसी व्यवस्था से जुटे हैं। मैं स्पष्ट तौर पर बताने की कोशिश कर रहा हूं कि बिल्कुल रोकना चाहिए। रात की घटना जो हुई उनको सबक अच्छा है, इस इशू पर मैं बिल्कुल आपके साथ हूं कि एक सबक बहुत ज़रूरी था पाकिस्तान के लिए, और ये काफ़ी हो गया। उनके टेरिटरी में घुस के यदि थोड़ा सा भी इज्जत होगी, इज्जत सब जो कहा जाता है पाकिस्तान के भीतर, तो चुप बैठेगा। नहीं तो मैं देख रहा हूं कि कोई एक मीडिया वाला कह रहा था कि पाकिस्तानी फौज भी सज रही है, रोआ नहीं टेढ़ा कर पाएगी पाकिस्तानी फौज भारत का, सीधी सी बात है। लेकिन हम उस युद्ध में यदि शामिल डीपली होंगे तो निस्संदेह हमारा जो है बहुत बड़ा लॉस होगा हमारे कंट्री का। फिर एक बार टैक्सेशन में और एक बार गरीब फिर पैरों के नीचे दब जाएगा। और हमें संभल कर काम करना चाहिए। जो घटना रात हुई है वह ठीक था, उनको एक सबक हो गया पाकिस्तान को। लेकिन ये कहें कि उस और हम बम्बार्डमेंट करके हम पूरा आतंकवाद की जड़ जानते हैं कहाँ है? शोषण और विषमता में है। डिस्पेरिटी एंड एक्सप्लॉयटेशन इज द कॉज ऑफ टेररिज्म, और इससे अधिक कुछ नहीं है।